Hello and welcome back to Spill the Stardust, where we uncover the truth behind the glam. प्रभास का जन्म 30 अक्टूबर 1959 को चेन्नई तमिलनाडु में हुआ। उनका असली नाम है उपालापति वेंकटा सूर्य नारायणा प्रभास राजू। फादर यू सूर्य नारायणा राजू। मदर शिवा कुमारी। 3 सिबलिंग्स में प्रभास सबसे छोटे हैं। बचपन से ही वो इंट्रोवर्ट, शाय और ग्राउंडेड नेचर के थे। स्पोर्ट्स और जिम उनके फेवरेट थे, लेकिन एक्टिंग शुरू में उनके प्लान में नहीं थी। फैमिली के कहने पर उन्होंने ट्राई किया और धीरे धीरे एक सुपरस्टार बन गए। 2002 में ईश्वर से डेब्यू किया, फिर वर्षम 2004 से पहचान मिली। उसके बाद छत्रपति, बिल्ला, डार्लिंग, मिस्टर परफेक्ट, मिर्ची ने उनको टॉप तेलुगु स्टार बना दिया। 2015 से 2017 तक राजमौली की बाहुबली सीरीज ने उनको दुनिया भर में सुपरस्टार बना दिया। लेकिन जितना बड़ा उनका करियर हुआ, उतनी ही बड़ी उनकी कंट्रोवर्सीज और अफेयर्स की लिस्ट भी सामने आई। प्रभास का सबसे बड़ा और फेमस अफेयर रूमर रहा है अनुष्का शेट्टी के साथ। फिल्म्स बिल्ला, मिर्ची और बाहुबली में उनकी जोड़ी को फैंस ने लव किया। रूमर्स आए कि दोनों ने सीक्रेटली एंगेजमेंट कर लिया है, लेकिन दोनों ने हमेशा सिर्फ दोस्ती कहा। फिर भी फैंस के लिए उनकी जोड़ी अभी भी एक ड्रीम कपल है। 2019 के साहो के टाइम प्रभास और श्रद्धा कपूर के लिंकअप्स छाए रहे। दोनों सेट पर ज्यादा टाइम स्पेंड करते थे। मीडिया ने रूमर्स बनाए कि दोनों डेट कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया, बस प्रोफेशनल फ्रेंडशिप है। 2022 में आदिपुरुष के शूटिंग के दौरान कृति और प्रभास के क्लोज होने की बात चली। एक टीवी होस्ट ने लाइव शो में बोला कि उनका रिलेशनशिप पक्का है। कृति ने इंस्टा स्टोरी पर तुरंत बोला, दिस इज बेसलेस एंड एब्सोल्युटली फेक। काजल अग्रवाल के साथ ये अफेयर सबसे कम पब्लिक हुआ, लेकिन सबसे इमोशनल था। सोर्स के मुताबिक प्रभास और काजल अग्रवाल एक वक्त पर सीरियसली डेट कर रहे थे। काजल को लगा था कि रिलेशनशिप शादी तक जाएगा, लेकिन प्रभास कमिटमेंट से हमेशा दूर रहे। ब्रेकअप के बाद खबर आई कि काजल अग्रवाल डिप्रेशन में चली गई थी और इसका कारण प्रभास थे। ये काजल की लाइफ का एक पेनफुल चैप्टर माना जाता है। और तापसी पन्नू के साथ प्रभास का नाम एक वक्त पे तापसी पन्नू के साथ भी जोड़ा गया। दोनों को एक दूसरे के साथ आउटिंग्स पर देखा गया था। रूमर्स आए कि प्रभास तापसी को कैजुअली डेट कर रहे हैं, लेकिन ये रिश्ता भी ज्यादा दूर नहीं गया और ब्रेकअप हो गया। और भी रूमर्स प्रभास का नाम पे इलियाना डिक्रूज, त्रिशा कृष्णन जैसे हीरोइंस के साथ भी जोड़ा गया, लेकिन ये सब बस गॉसिप लेवल तक ही सीमित रहे। बाहुबली के बाद हर दूसरे महीने उनकी शादी की खबर आई। कभी बोला गया कि वो पॉलिटिशियन की बेटी से शादी करेंगे, कभी बिजनेस फैमिली की लड़की का रूमर। फैंस को लगता था कि वो अनुष्का शेट्टी से शादी करेंगे, लेकिन आज तक ये सिर्फ रूमर्स ही रहे। उनका एक ही पैटर्न रहा, वो डेट करते हैं लेकिन शादी तक बात नहीं पहुंचती। प्रभास ने बाहुबली के लिए 2 साल तक कोई और फिल्म नहीं की। वेट ट्रेनिंग और डाइट से उन्होंने अपना हेल्थ रिस्क किया। कुछ लोगों ने उनको ट्रोल भी किया कि उनका बॉडी लुक स्पॉइल हुआ है। 2019 की साहो 350 करोड़ की बजट वाली फिल्म थी। मेकर्स ने क्लेम किया कि फिल्म ने 400 करोड़ रुपए कमा लिया। क्रिटिक्स ने कहा ये नंबर्स इन्फ्लेटेड हैं, लेकिन फिल्म सेफ रही। 2030 में रिलीज हुई आदिपुरुष एक बड़ी कंट्रोवर्सी बन गई। डायलॉग्स और वीएफएक्स को लेकर लोगों ने बॉयकॉट किया। नॉट राम का रोल करके प्रभास फैंस के दिल में बने रहे, लेकिन मूवी ने उनकी इमेज को डैमेज पहुंचाया। प्रभास की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी ये रही कि उनके अफेयर शादी तक कभी नहीं पहुंचे। काजल अग्रवाल के ब्रेकअप के बाद मीडिया ने लिखा कि काजल डिप्रेशन में चली गई। तापसी पन्नू के साथ भी उनका रिश्ता सडन एंड हो गया। फैंस अक्सर कहते हैं प्रभास बस डेट करते हैं, लेकिन शादी का प्लान कभी नहीं करते। प्रभास जितना अपनी एक्टिंग और सिंप्लिसिटी के लिए पसंद किया जाता है, उतना ही उनका लव लाइफ कॉम्प्लिकेटेड रहा है। अनुष्का, काजल, तापसी, श्रद्धा या कृति सब रूमर्स या शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स ही रहे। उनका एक ही पैटर्न दिखता है, वो रिश्ता शुरू करते हैं लेकिन कमिटमेंट तक नहीं पहुंच पाते। ये उनका पर्सनल चॉइस हो सकता है या फिर उनकी नेचर, लेकिन इससे उनके पार्टनर को इमोशनल पेन हुआ, जैसे काजल अग्रवाल के केस में हुआ था। आपको क्या लगता है, क्या प्रभास का पैटर्न गलत है कि वो सिर्फ डेट करते हैं लेकिन शादी तक बात नहीं ले जाते? काजल अग्रवाल के डिप्रेशन के लिए क्या प्रभास रिस्पॉन्सिबल थे, या ये सब सिर्फ मीडिया के बनाए हुए रूमर्स हैं? अपनी राय कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्पिल द स्टारडस्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।